IMF का फिर डू मोर नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुतालबात की फहरिस्त तवील। मालियाती इदारे का पेट्रोल पर 18% GST बहाल करने पर जोर। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी से 60 से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज। सालाना 950 अरब रुपए की वसूली का तखमीना। मार्च 2022 से पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स की शरह जीरो है। IMF की शर्त पर मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डेटा वेयर हाउस की तैयारी पर काम शुरू। पाकिस्तान कम से कम 3 बरस के लिए IMF का नया प्रोग्राम लेगा। वजीर खजाना को अगले माली साल तरक्की की शरह बेहतर रहने की उम्मीद। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में मोहम्मद औरंगजेब बोले, कैश बैलेंस बेहतर है, तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेंगे, अदायगियों से करेंसी पर दबाव नहीं पड़ेगा। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी? फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से बात हुई कोई? वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसमें क्या बात करूँगा? मैं सुबह की बात करूँगा उससे। मुफाहिमत के बजाय मज़ाहमत। अली अमीन गंडापुर फिर बरस पड़े। कहा वज़ीर आज़म खुद फॉर्म 47 वाले हैं, मैंडेट की चोरी से बनी हुकूमत नहीं मानते। धांधली से मुंतखब होने वालों से धांधली पर क्या बात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, साइफर अगर था ही नहीं तो बानी PTI को सजा क्यों दी गई? असद मजीद को बुलाकर पूछा जाए साइफर भेजा किसने था। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे, मुल्क के लिए बैठने को तैयार है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वज़ीर-ए-आज़म के पांव पड़ जाते हैं। फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी टाइगर फोर्स के नुमाइंदा करार। कहा मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लेना गैर आईनी है, अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। गवर्नर के अहकामात नजरअंदाज। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा का असेंबली इजलास बुलाने से इनकार। ऐवान को ताले। कार्रवाई में शिरकत के लिए पहुंचने पर अपोजिशन अरकान मायूस। सूबे में मखसूस नशस्तों पर हल्फ बर्दारी के मामले पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने 4 रोज में जवाब तलब कर लिया। शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की सिफारिश और नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया। बदकिस्मती से फैसले में ताखीर से शौकत अजीज सदीकी रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए। बतौर जज बहाल नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाएगा, तमाम मराहत और पेंशन के अहल होंगे। तहरीरी फैसला जारी। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 25 मार्च को समाअत करेगा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का बानी PTI की ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार। जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत नहीं, तरमीम करना पड़ेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। जेल रूल्स में इजाजत नहीं तो ये गैर कानूनी काम कोट लखपत जेल में कैसे शुरू हो गया? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का इस्तफसार। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न करवाने के केस में सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की गैर मशरूत माफी। इक्तसादी राबता कमेटी की तश्कील 9। वजीर आजम खुद चेयरमैन होंगे। शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। रेकोटेक मंसूबे पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का बलूचिस्तान के नौजवानों को तमाम सहूलतें फराहम करने का अज़्म। नेशनल पार्टी के वफ्द से मुलाकात में कहा, बलोच नौजवानों को जरिए मुआश और हुसूल इल्म के मौके फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब असेंबली में दूसरे रोज भी बजट पर बहस। अपोजिशन का शोर शराबा। हुकूमती अरकान का भी भरपूर जवाब। ईवान मछली बाजार बन गया। नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत न मिलने पर लीगी रुकन मलिक वहीद का एहतजाजन वॉकआउट। जुल्फी बुखारी को सनत इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात के खिलाफ अपील भी रद्द हो गई। हमाद अजहर ज़िमनी इलेक्शन की दौड़ से बाहर, कागजात मुस्तरद। मोना सिलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिल सकी।
कौमी इत्तेहाद कौंसिल का वफादारियां बदलने वाले 20 से ज्यादा अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का ऐलान। जल्द मुतल्लिका असम्बलियों के स्पीकर से रजू किया जाएगा। रेफरेंस आगे न भेजने पर अदालत जाने का इंदिया। मलिक अहमद बोले, बानी पीटीआई से वफादारी बदलने वालों का अंजाम बुरा होगा। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सीएम इनिशिएटिव के मुजव्वजा रोड मैप का जायजा। सेहत, तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मौसमियाती तगय्युरात और साफ पानी की फराहमी में इश्तराके कार पर इत्तफाक। मरियम औरंगजेब को फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तश्कील 9 की भी मंजूरी। खेलों के फरोग के लिए माहिर कोचेस की खिदमत हासिल करने की हिदायत। 91 हलकों में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। ये जो हुकूमत बनी हुई है ये मैंडेट के बगैर है। मोर देन 80 सीट्स इन्होंने चोरी की हैं। तो अब ऐसी हुकूमत जो कि अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हो तो वो क्या डिलीवर करेगी? फॉर्म 45 और 47 के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई कोई? वो खुद फॉर्म 47 वाला है, उससे मैं उसको क्या बात करूँगा? मैं सुबह की बात करूँगा उससे। मुफाहिमत के बजाय मज़ाहमत। अली अमीन गंडापुर फिर बरस पड़े। कहा, वजीर आजम खुद फॉर्म 47 वाले हैं। मैंडेट की चोरी से बनी हुकूमत नहीं मानते। धांधली से मुंतखब होने वालों से धांधली पर क्या बात करें? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले, साइफर अगर था ही नहीं तो बानी पीटीआई को सजा क्यों दी गई? असद मजीद को बुलाकर पूछा जाए साइफर भेजा किसने था? बानी पीटीआई कभी डील नहीं करेंगे, मुल्क के लिए बैठने को तैयार है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर जाकर वज़ीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं। फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी टाइगर फोर्स के नुमाइंदा करार। कहा, मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान से हलफ न लेना गैर आईनी है। अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे। कराची में डाकूराज लुटेरों ने 24 घंटे में 3 जानें ले ली। सोहराब गोट जनेजो कॉलोनी में लुटेरों की फायरिंग से 6 साला बच्चा जाम बहक, चचा जख्मी। वाक़े में मुलविस एक मुल्जिम नसरुल्लाह मुबैना मुकाबले में मारा गया। औरंगी टाउन में मज़ाहमत पर 35 साला शहरी कत्ल। मलीर कैंट में गुज़िश्ता रोज जख्मी होने वाला इंजीनियर शुएब भी दम तोड़ गया। इस्लामाबाद में भी डाकुओं ने इंजीनियर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 4 मुल्जिम सेक्टर F15 में वाक़े घर में घुसे, अहले खाना को बांधकर लूट मार की। मज़ाहमत पर सरबरा को गोलियां मार दी गई। रेंजर्स और पुलिस की कच्चे के इलाके में कार्रवाइयां। उस्ताद अल्लाह रखियो के कत्ल में मुलविस सहूलतकारों समेत 21 मुल्जिम पकड़ लिए। गंदकोट में डाकू के एक और टीचर को अगवा करने की कोशिश। मज़ाहमत पर अब्दुल रहीम को वालिद समेत जख्मी कर दिया। रुझान ऑपरेशन के दौरान मुतादिद कमीन गाहें तबाह, एक डाकू मारा गया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला। नायब सूबेदार यासिर शकील और सिपाही ताहिर नवीद शहीद। ISPR के मुताबिक खुदकुश बमबार ने गाड़ी काफिले से टकरा दी। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की का आज़म यौम पाकिस्तान कल शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में परेड की तैयारियां मुकम्मल। ग्राउंड की सजावट में वतन से मोहब्बत की झलक। दिन का आगाज तोपों की सलामी से होगा। अहम सरकारी इमारतों पर सब्ज लाली परचम भी लहराया जाएगा। और केटी बंदर के माहीगीरों पर किस्मत मेहरबान, बैठे बिठाए अरबपति बन गए। चंद रोज के वक्फे से 700 कीमती सुआ मछलियां पकड़ ली। मार्केट में कीमत 1 अरब रुपए के करीब है।